बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आप चाहते हैं घर में देगी कोरमा बनाना बिल्कुल दानेदार और उसका टेस्ट भी शादियों वाला हो, तो ट्राई करें इस देगी कोरमे की रेसिपी को। आज आपके लिए मैं बना रही हूँ बीफ देगी कोरमा। यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसको खाते ही चले जाएंगे। बेहतरीन सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई करें। घर में मौजूद अशिया से ही मैंने इसको तैयार किया है। और आप इस देगी कोरमे की लुक देखें, माशाल्लाह से बीफ को देखें कितना टेंडर और जूसी है और इसकी ग्रेवी कितनी मज़े की तैयार हुई है। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा देगी कोरमा। तो परफेक्ट देगी कोरमा बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 2 कप ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऑयल डालने के बाद इसको तेज़ गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और इसके गरम होते ही इसमें डाल दूँगी मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। तो तेल को यहाँ पे अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्याज का मॉइस्चर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और प्याज भी अच्छे गोल्डन फ्राई होंगे। एक और टिप आपको देती चलूँ, जब भी आप प्याज फ्राई करें हलीम के लिए या फिर बिरयानी के लिए या फिर कोरमे के लिए, एक चुटकी नमक का इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होगा कि प्याज हमारी इवन ब्राउन होगी, कहीं से थोड़ी या कहीं से ज़्यादा नहीं होगी ब्राउन, बल्कि ये देखें एक जैसा ही कलर आएगा। तो देखिए प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ चुकी है, बस हमें इतना ही कलर चाहिए था। अगर इससे ज़्यादा हम इसको डार्क करेंगे तो फिर कोरमे का कलर ब्लैक की तरफ चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आपने सारे प्याज को निकाल लेना है और इसको प्लेट पर फैलाकर एक साइड पे रख दें। अब जिस कढ़ाई में मैंने 2 कप ऑयल शामिल किया था, इसमें से 1 कप ऑयल मैं निकाल लूँगी और फ्लेम अभी ऑफ है। तो इसमें डालूँगी मैं 1 किलो मेरे पास है बीफ। ये मिक्स गोश्त मैंने लिया है, इसमें हड्डी भी है और बोनलेस पीसेस भी हैं। तो अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको शामिल कर दिया है ऑयल में। और ऑयल में शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो चलें देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें शामिल करना है। सबसे पहले इसमें डालूँगी मैं नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी, तो हल्दी डालूँगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसमें शामिल होगा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, ये है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें डालूँगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून। ये डालने के बाद इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। दही डालेंगे इसमें 1 कप और ये अच्छी खासी थिक दही है। और आपने इस स्टेज पे इसको फेंटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बीफ दानेदार कोरमा तैयार कर रहे हैं। तो इसी से हमारा कोरमा जो है वो दानेदार तैयार होगा। 2 स्टिक मैंने डाल दिए हैं दालचीनी के, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 लौंगे हैं और इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। तो ये चीज़ें शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो गोश्त को हमने धोकर डाला था, इसका अच्छा खासा पानी रिलीज़ होगा। इसके बाद जो हमने इसमें दही शामिल की है वो भी अपना पानी छोड़ेगी। तो हमने इसको यहाँ पे देखें मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। और बीच बीच में से चेक करते रहेंगे कि जो हमारा बीफ है वो टेंडर हुआ कि नहीं। अगर ज़रूरत महसूस करें तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी का भी डाल सकते हैं, ताकि बीफ अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो इसको ढक देते हैं और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि पानी की क्वांटिटी कितनी है। तो देखें 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करने लगी हूँ और ये देखें, आप देख रहे हैं कि बीफ ने और दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें अभी पानी शामिल नहीं करूँगी, पहले हम इसको पका लेंगे 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। फिर हम इसको चेक करेंगे कि बीफ टेंडर हुए कि नहीं। आप यहाँ पे प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो 15 मिनट की वेट लगा दें। तो ये देखिए तकरीबन 40 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसकी कंडीशन इस स्टेज पर आ चुकी है। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। बीफ को चेक कर लेते हैं तो माशाल्लाह से देखें बीफ भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो बीफ मैंने लिया था वो अच्छी क्वालिटी का था। इसमें मज़ीद खुशबू के लिए डालेंगे 3 इलायची, जिसका मुंह मैंने खोल लिया है। तो छोटी इलायची का इस्तेमाल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद जो अभी प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी उसको मैंने एक मिक्सी जार में डाल दिया था और 2 टेबलस्पून पानी डालने के बाद मैंने इसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए चलाया था, क्योंकि प्याज हमें यहाँ पे दानेदार चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं चाहिए। तो आपने भी ऐसा ही करना है, सिर्फ एक दफ़ा ही मिक्सी जार को घुमाना है तो दानेदार सा प्याज यहाँ पे देखें हल्का सा पिस जाएगा। तो इसको इस स्टेज पे शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें डालें पानी 1 कप के बराबर। अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो 1.5 कप भी कर सकते हैं। 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी फ्लेम बिल्कुल लो है। इसको मिक्स करेंगे और इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए और जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो भी ऊपर आ जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद देखिए मज़ेदार सा कौरमा यहाँ पे तैयार है। अभी इसमें मज़ीद डालेंगे, ये है मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। केवड़ा है मेरे पास, रूह केवड़ा। मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आपने 1 टीस्पून डालना है। मैं क्योंकि यहाँ पे केवड़ा एसेंस है जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है अपने खुशबू में, तो मैं इसमें डालने लगी हूँ। 3 से 4 कतरे हैं मेरे पास केवड़ा एसेंस के, वो इसमें शामिल कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा कौरमा तैयार है। कवर लगा दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। तो इसको सर्व करेंगे तकरीबन 5 मिनट के बाद। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा बीफ देगी कौरमा तैयार हुआ है। घर में बगैर किसी झंझट के बिल्कुल शादियों वाला बीफ कौरमा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान रेसिपीज़ बताऊँ, ताकि जो घर में हाउस वाइफ्स हैं और इसके अलावा जो नए बनाने और सीखने वाले हैं उनको किसी भी किस्म की टेंशन ना हो और वो परफेक्ट रेसिपी घर में तैयार कर लें। तो माशाल्लाह से हमारा बीफ देगी कौरमा तैयार है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन से भी ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।